गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। 2022 में मैट्रिक का 17 फरवरी 2022 से जो एग्ज़ाम शुरू होने वाला है, उसमें आज हम लोग मैथमेटिक्स यानी गणित जो कंपलसरी 100 मार्क्स का होता है, उसके 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर को देखेंगे। जी हाँ दोस्तों, सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन यानी कि मैट्रिक का एग्जामिनेशन जो 2022 में शुरू होगा 17 फरवरी से, उसमें मैथ में जो 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें आपको 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाना होता है। आज हम लोग इस वीडियो में 100 VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो आपके एग्जाम में 17 फरवरी 2022 में पूछे जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एक भी क्वेश्चन को मिस मत कीजिएगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, आपके लिए रोजाना मैट्रिक एग्ज़ाम के लिए VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमारे चैनल पे अपलोड किया जाता है। कल के वीडियो में अगर आप लोगों ने सोशल साइंस का VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप सोशल साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को भी देख सकते हैं। तो दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन देखिए, पूछा गया है निम्नलिखित में से कौन सी सबसे छोटी संयुक्त संख्या है। सबसे छोटी संयुक्त संख्या जो है वो 4 हो जाएगा। संयुक्त संख्या जो है सबसे छोटी क्या होगा, 4 होगा। यानी कि ऑप्शन देखिए, याद रखिएगा डी। निम्नलिखित में से कौन सबसे छोटी संयुक्त संख्या है, 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या है, पाई क्या है। पाई एक अपरिमेय संख्या है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखिए आपको बताया जा रहा है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते जाइए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या, देखिए तीसरा क्वेश्चन जो पूछा हुआ है, निम्नलिखित में से कौन अपरिमेय संख्या है। इसका ऑप्शन देखिए आपको ABCD आपके स्क्रीन पर दिखाई पड़ रहा होगा। ठीक है, एक ऑप्शन में क्या है, √3/12, बी में है √2/10 और √7/7 और √2×2। देखिए इसमें अपरिमेय संख्या कौन सा होगा, इसमें अपरिमेय संख्या आपका जो है ये बी हो जाएगा। ठीक है, रूट जो है ये बी हो जाएगा अपरिमेय संख्या, क्योंकि देखिए √3/12 कीजिएगा, 4×12 यानी कि 1/4 का रूट आएगा 1/2, तो 1/2 तो परिमेय संख्या हो जाएगा। फिर 7/7 कट जाएगा 1, तो ये भी परिमेय संख्या होगा। √2 हो जाएगा, यानी कि ये भी परिमेय संख्या होगा। तो अपरिमेय कौन हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा अपरिमेय दोस्तों। ठीक है, √2/10। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तीसरा क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है। तीसरा क्वेश्चन में पूछा हुआ है कि अगर दो संख्याओं का लासा और मासा बराबर हो तो वे संख्याएं क्या होगी। दो संख्याओं का लासा और मासा अगर बराबर हो तो वे संख्याएं क्या होगी, वे संख्याएं संयुक्त संख्याएं में आएगी। ऑप्शन इसका देखिए डी हो जाएगा सही दोस्तों। नेक्स्ट देखिएगा, ये देखिए 5 नंबर का क्वेश्चन में क्या पूछा हुआ है, 0.29 पर बार किया हुआ है और इसका जो है परिमेय संख्या में पूछा हुआ है। देखिए अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो परिमेय संख्या इसको हम कैसे निकालेंगे, जो संख्या दिया हुआ है उसको हम लोग x मानेंगे। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 0.29 का बार। फिर इसको जो जितना अंक पर बार रहता है यानी कि रेखा रहता है उतना को 100 से उतना पर से गुना करना है। तो इसको हम गुना करेंगे 100 से, तो ये हो जाएगा 100x = दशमलव 2 अंक खिसक जाएगा, तो ये हो जाएगा 29.29 इस प्रकार से जाते रहेगा। फिर दोनों को जब माइनस कीजिएगा तो 100 में से अगर ये x जाएगा तो 99x बचेगा, और इधर ये 29 यानी 29/99, यानी कि इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही आंसर जो आपको मिलेगा वो ऑप्शन डी मिलेगा सही दोस्तों। ठीक है, ये आपका जो ऑप्शन होगा ये डी हो जाएगा सही 5 का। इस वीडियो में दोस्तों आपको केवल ऑप्शन बताया जा रहा है, सही सही क्या होगा। अगर इस वीडियो का आपको जितने भी ऑब्जेक्टिव पूछे हुए हैं उसका पूरा का पूरा आपको सॉल्यूशन चाहिए तो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको सॉल्यूशन दे दूंगा, जिसका डिस्क्रिप्शन आपको लिंक में भेज दिया जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 1 - sin² 60 डिग्री का मान पूछ रहा है। तो 1 - sin² 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, cos² 60 डिग्री हो जाएगा। अब cos 60 का मान कितना होता है, 1/2 होता है, तो 1/2 का स्क्वायर कीजिएगा तो 1/4 आएगा। तो ऑप्शन में कहीं पर देखिए 1/4 देखिए सी में दिया हुआ था, इसका ऑप्शन जो है सी हो जाएगा सही। ठीक है, याद रखिएगा 1 - sin² 60 डिग्री का हल कितना निकलेगा, 1/4 निकलेगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है। याद रखिएगा, देखिए दशमलव प्रसार शांत पूछ रहा है। दशमलव प्रसार शांत कब होगा, जब कोई भी संख्या p/q के रूप में यानी परिमेय संख्या में, और ये जो नीचे में q देख रहे हैं इसका गुणनखंड या तो 2 आए या तो 5 आए, इसके अलावा कोई संख्या नहीं आना चाहिए। अगर 2 और 5 आ गया तो शांत है, 2 और 5 के अलावा कोई भी संख्या आ गया तो वो अशांत हो जाएगा। तो हम लोग देखते हैं कि इसमें जो भी संख्या दिया हुआ है जैसे कि 7/40 है, 5/21 है, देखिए 5/21 जो है क्या है अशांत हो जाएगा। उसके बाद
23/196 है, ये भी आसान हो जाएगा। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा 7/40, क्योंकि 40 का अगर हम लोग गुणनखंड करेंगे तो 40 का गुणनखंड कितना आएगा, 2 पर पावर 3 आएगा और 5 आएगा, 2 का पावर 3 यानी कि 8/40। तो देखिए नीचे में देखिए 2 गुना 5 आ गया ना गुणनखंड, तो ये शांत हो जाएगा। शांत के लिए 2 और 3 का गुणनखंड केवल चाहिए, बस 2 और 5 का, 3 नहीं 5 का। तो ऑप्शन ए हो जाएगा सही दोस्तों। चलिए देखिए 8वां क्वेश्चन में पूछ दिया निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार आसान था। देखिए अभी आपको बताया जा रहा था कि अगर 2 और 5 आ गया P/Q में, अगर P/Q में Q का गुणनखंड 2 गुना 5 के रूप में आ गया तब वो हो जाएगा आसान। 2 और 5 के अलावा कोई और संख्या आ जाएगा तो क्या हो जाएगा आसान। तब इसमें देखिए 8 का अगर कीजिएगा तो 2 पर पावर 3 आएगा, फिर 15 का कीजिएगा तो 15, ये देखिए पहले इसको देखिए थोड़ा सा, बी में 6/15 है तो 6/15 को हम काट सकते हैं इस प्रकार से, यानी कि 2/5। तो देखिए इसका भी नीचे वाला में 5 आ गया है। फिर 512 का कीजिएगा तो 2 पर पावर कुछ आएगा, यानी कि इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी होगा, यानी कि 31/343 जो है वो क्या आ जाएगा आशांत में आ जाएगा। 31/343 जो है किस में आ जाएगा आशांत में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी होगा। चलिए दोस्तों यहाँ पर आपको केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर बताया जाएगा। आपका जो भी सॉल्यूशन है वो नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है ये सब पूरा का पूरा जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है सबका सॉल्यूशन आपको दे देंगे। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। चलिए 400 के अभाज्य गुणनखंड में 5 का घातांक है। 400 का अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा तो 5 का गुणन कितना आएगा, 5 पर पावर 2 आएगा, है ना। 400 को हम क्या लिख सकते हैं 16 गुना 25 लिख सकते हैं। तो 25 कितना हो जाएगा 25 यानी कि 5 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि घात 2 आ जाएगा 5 पर। तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा सही 9 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो है नोट करते जाइएगा कॉपी पर दोस्तों। चलिए 10वां क्वेश्चन है, यदि 130 बराबर 15 गुने 8 + 10 है और मासा इतना दिया हुआ है तो मासा x/y पूछ दी। मासा x/y है तो x/y का मान पूछा हुआ। देखिए ये 130 जो है ये यूक्लिड विभाजन परिमेय का याद कीजिएगा, ये है। फिर b + q = r दिया हुआ है। तो महत्तम समावर्तक कब होता है, जब वो पूरा का पूरा डिवाइड हो जाता है। जब पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा तो इसका जो HCF आएगा वो 1510 आएगा, 1510 आएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है ए हो जाएगा सही दोस्तों। इसका जो सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दिया जाएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से इसका पूरा आप सोल्यूशन देख पाइएगा। चलिए √125 का परिमेयकरण गुणांक कौन सा होगा, ऑप्शन देखिए इसका सी हो जाएगा सही, √5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 12 में क्या पूछा हुआ है। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट करते जाइएगा दोस्तों कॉपी पर। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सह अभाज्य। सह अभाज्य मतलब क्या होगा, जिसका मासा केवल 1 आता हो। तो अगर हम लोग ए का ऑप्शन देखते हैं 9 और 16 तो इसका मासा जो है 1 आएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये जो है सहअभाज्य संख्या हो गया। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, रैखिक बहुपदों में शून्यकों की संख्या कितनी होती है। देखिए रैखिक बहुपद में शून्यक की संख्या जो है ऑप्शन इसका देखिए सी होगा 1 होगा। कितना होगा 1 होगा। ठीक है, रैखिक बहुपद में शून्यकों की संख्या जो है 1 ही होती है। शून्य की संख्या k = होगा -b/a हो जाएगा। ठीक है, ये रैखिक बहुपद में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। 14 में पूछा हुआ है कि बहुपद x - 1 का शून्य क्या होगा। देखिए x - 1 = 0 की जगह शून्य के तो x का मान कितना आएगा +1 आएगा, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही 14 का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। क्वेश्चन को भी सभी क्वेश्चन को आप लोग कॉपी पर नोट करते जाइएगा दोस्तों। किसी द्विघात शून्यक के बहुपद यदि -4 और 7 है तो द्विघात बहुपद क्या होगा। ठीक है, द्विघात बहुपद का फॉर्मूला देखिए होता है x² - α + β x + α × बीटा, यानी कि x² माइनस शून्यकों का योगफल गुना x और शून्यकों का योगफल गुना x और प्लस शून्यकों का गुणनफल। तो अभी इस हिसाब से अगर देखिए शून्यक दिया हुआ -4 और -7 तो इसको अगर हम लोग करेंगे तो -4 और +7 करेंगे कितना आएगा -4 और +7 कीजिएगा शून्यक तो आएगा +3, यहाँ माइनस है तो -3 हो जाएगा, यानी x² - 3x और 7 × 28 माइनस में, ये ऑप्शन सी हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा 15 का सी हो जाएगा सही। ठीक है, तो बहुपद ये इसका सभी का जो है आपको सॉल्यूशन जो है नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा। इसका देखिए सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आपको बता रहा हूँ सब का आपको ये डिस्क्रिप्शन में वो सॉल्यूशन दिया हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहता है एक द्विघात बहुपदों के शून्यकों का योग दिया हुआ है 5 और गुणनफल दिया हुआ 6, तो द्विघात बहुपद क्या होगा। देखिए अभी आपको बता रहे थे कि द्विघात बहुपद का जो फॉर्मूला होता है वो होता है x² माइनस शून्यकों का योगफल अल्फा × बीटा और प्लस होता है अल्फा × बीटा। तो अब देखिए x² तो रख देंगे हम लोग,
फिर माइनस अल्फा प्लस बीटा यानी शून्यकों का योगफल, तो योगफल कितना है 5 है, और फिर एक्स करेंगे और फिर प्लस होता है गुणनफल तो 6, तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 कहाँ पर है, देखिए बी में है, तो इसका ऑप्शन जो है बी हो जाएगा सही दोस्तों। ठीक है, ऑप्शन जो है 16 का बी हो जाएगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। सभी क्वेश्चन को जो है स्क्रीनशॉट लेकर के आप जो है अपना कॉपी पर नोट करते जाइएगा। यदि बाई स्क्वायर माइनस 6 प्लस 8 का शून्य का अल्फा और बीटा दिया हुआ था, अल्फा इंटू बीटा, देखिए ये द्विघात समीकरण दिया हुआ, द्विघात बहुपद है, तो द्विघात बहुपद में अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, सी बटा ए होता है। ठीक है, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बटा ए, तो सी का मान जो है वो 8 है और ए का मान जो है 1 है, 8 बटा 1 यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही 8। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुपद एफ एक्स इक्वल टू 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 2a, तो एफ माइनस 1 यानी कि देखिए एक्स का मान एक्स का वैल्यू -1 रखना है, तो एक्स का वैल्यू -1 रखिएगा तो ये हो जाएगा 3 - 1 का होल स्क्वायर माइनस 7 और फिर एक्स का मान -1 प्लस 2। अब इसको हल कीजिए कितना आएगा 3 हो जाएगा, एक का स्क्वायर तो एक ही रह जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 7 और प्लस 2 ने कि 10 2 12 यानी कि ऑप्शन कितना हो जाएगा बी हो जाएगा सही दोस्तों। तो ये देखिए ऑप्शन बी आ जाएगा इसका सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए ये एक बहुपद दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस 3 और इसका शून्य कराने की 0 कर देंगे तो एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, इधर जाएगा +3 हो जाएगा और जब रूट करेंगे तो +-3 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही इसका। ठीक है, ऑप्शन कौन सा बी हो जाएगा, बी हो जाएगा सही। ठीक है, रूट में +-3 तो ऑप्शन इसका देखिए बी हो जाएगा सही होने इसका। 20 में देखिए कहता है निम्न में कौन 6x - 2y बराबर 0 और 10x + 2y बराबर 32 का, यानी कि दो समीकरण दिया हुआ है, x और y का मान निकालना है। तो इसमें x और y का मान निकाल करके देखिएगा तो आपको मिलेगा x बराबर 2 और y बराबर 6, x बराबर 2 y बराबर 6 मिलेगा, यानी कि ऑप्शन 2 हो जाएगा। देखिए x का मान अगर 2 रखते तो 6 दूनी 12 और y का मान भी 6 रखते 6 दूनी 12, तो 12 में से 12 गया 0 आ जाएगा यहाँ पर भी देखिएगा अगर इस समीकरण में तो x का मान रखिएगा 2 तो कितना हो जाएगा 10 दूनी 20 और 6 दूनी 12 32, तो ये इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 21। चलिए सभी क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है, सभी क्वेश्चन को आप कॉपी पर नोट करते भी जाइएगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा क्या कहता है कि यदि रेखाएं 4x + p y बराबर 6 तथा 12x + 9y बराबर 15 समानांतर है तो p का मान, देखिए ये दो समीकरण दिया हुआ है, दोनों समानांतर है, तो समानांतर के लिए ये जो कंडीशन है वो क्या होता है, समांतर के लिए कंडीशन होता है a1/a2 बराबर b1/b2 और बराबर नहीं होता है c1/c2। तो यानी कि अगर हम a1/a2 और b1/b2 को बराबर करके यहाँ पर हम लोग इस सॉल्यूशन को आगे बढ़ाते हैं तो ये सॉल्यूशन इस प्रकार से बढ़ेगा a1, तो a1 का मान कितना हो जाएगा 4 और बटा a2 का मान 12 और फिर बराबर करेंगे b1 b2 तो b1 हो जाएगा p और b2 करिएगा तो 9 और इसको हल करके लाइएगा तो p का आंसर जो आपको लिख लेगा 3 लिख लेगा। ठीक है, 9 चौक 36 इस प्रकार से 12 से कटेगा 12 36, तो p का मान 3 आएगा। अब ऑप्शन में देखिए p का मान 3 कहाँ पर है, b पर है, तो इसका ऑप्शन देखिए b हो जाएगा सही। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए समीकरण इतना में के लिए अनगिनत मान का हल का मान पूछा गया। देखिए दो समीकरण दिया हुआ है, ये दो समीकरण यहाँ पर दिया हुआ है, दोनों समीकरण में ये जो के है तो उसी का मान निकालना और शर्त क्या है अनगिनत हल। तो अनगिनत हल होने का कंडीशन क्या है कि अगर a1/a2 बराबर रहेगा b1/b2 और बराबर रहेगा c1/c2। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखते हैं कि a1 का मान 1 है और a2 का मान जो है 5 है, फिर बराबर करते हैं b1 का मान 2 है और b2 का मान की है, तो यहाँ से भी हम लोग के निकाल सकते हैं, तो के दूना कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ठीक है, तो ये आ जाएगा ऑप्शन डी आपका सही 10। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 ऑप्शन दिया है, चारों में पूछा गया द्विघात समीकरण कौन सा होगा, तो द्विघात समीकरण आप हल कीजिएगा तो ऑप्शन इसका देखिए बी आ जाएगा सही। क्या जाएगा बी आ जाएगा सही था इसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए द्विघात समीकरण px स्क्वायर + qx + r बराबर 0 दिया हुआ और p डज नॉट 0 इक्वल है, तो इसका मूल पूछा गया। देखिए मूल के लिए फॉर्मूला क्या होता है माइनस, अगर इस प्रकार से समीकरण आप याद किए होंगे ज़्यादातर ax स्क्वायर + bx + c इक्वल टू 0 के लिए आप लोग याद किए होंगे। क्या याद किए होंगे आप लोग ax स्क्वायर + bx + c बराबर 0, तब उसमें आप जो याद कीजिएगा जो मूल होता है x बराबर वो होता है -b ± √b² - 4ac
बटा 2a। तो यहाँ पर देखिएगा ये जो b है, b के जगह पर q है और a के जगह पर p है और c के जगह पर r है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन b हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन जो है आपका b जो होगा वो सही होगा। ठीक है, माइनस क्यू b का काम करेगा और फिर प्लस माइनस b² माइनस 4ac और बटा 2a, a की जगह पर p है। तो इसका ऑप्शन सही b हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिएगा, आप लोग नोट कर लीजिएगा कॉपी पर, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द्विघात समीकरण इतना है, मूलों की प्रकृति क्या होगी। तो देखिए मूल की प्रकृति के लिए आप लोग याद कीजिए, तीन कंडीशन है। तीन कंडीशन क्या है मूल की प्रकृति के लिए, तो b² माइनस 4ac ये मूल है, और अगर ये जो है 0 से बड़ा आता है तब दोनों मूल अलग अलग होंगे और दोनों वास्तविक होंगे। दोनों मूल अलग अलग और दोनों वास्तविक होंगे, ये कंडीशन है। तो अगर हम यहाँ पर देखते हैं कि 6² प्लस x प्लस 1 का मान निकालते हैं b² माइनस 4ac करके, तब इसका मान जो है हम लोगों को क्या मिलेगा, इसका मान हम लोग को मिलेगा 12। ठीक है, कितना मान मिलेगा 12। तो 12 क्या आ गया, 0 से बड़ा, यानी कि ऑप्शन इसका देखिए सी हो जाएगा, वास्तविक और असमान, यानी कि दोनों मूल बराबर होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका सी हो जाएगा सही 25 का। 26 में भी देखिए द्विघात समीकरण इतना दिया हुआ है और कहता है मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम होंगे यदि। तो इसका देखिए अगर हम लोग बनाने जाते हैं 27 का, तो 26 लगता है छूट गया, पहले 26 देख लेते हैं। 26 में देखिए कहता है ये एक समीकरण दिया हुआ, इसमें मूलों का योग पूछा गया है। ठीक है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है, तो मूलों का योग जो अगर हम लोग द्विघात समीकरण के लिए देखें तो मूलों का योग अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू होता है माइनस b बटा a। तो अब माइनस रखेंगे b 18 और a रखेंगे 3, तो माइनस, और यहाँ पर भी देखिए माइनस है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि 6 18 यानी कि प्लस ये डी आएगा ऑप्शन। ठीक है, डी आएगा, प्लस 6 आएगा ऑप्शन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 27 में देखिए क्या कहता है, ये द्विघात समीकरण दिया हुआ है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 और उसके मूल एक दूसरे के व्युत्क्रम कब हो गए। तो इसका जब मान हम लोग निकालेंगे तो इसका ऑप्शन बी लिख लेगा, c बराबर a जब हो जाएगा तो इसका, अच्छा देखिए ये भी हम आप लोग को केवल जो है इसका आंसर बता रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो भी तुरंत हम लोग इसके बाद अपलोड करेंगे, तो उसमें जो है इस पूरे जितना भी आपको ऑब्जेक्टिव बताया जा रहा है सब का आपका जो है सॉल्यूशन क्या हुआ रहेगा विस्तार से, तो वहाँ पर आप जो है इसको अच्छे से समझ सकते हैं। यहाँ पर केवल आप जो है क्वेश्चन को नोट कर लीजिए ऑब्जेक्टिव कॉपी पर और उसको बनाइए, और उसके बाद हम आपका इसका सोल्यूशन भी भेज देंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप इसको कॉपी कर लीजिएगा। चलिए समानांतर श्रेणी इतना दिया हो, इसका 15वां पद पूछा गया है, तो इसका 15वां पद जब आप लोग निकालिएगा तो ऑप्शन देखिए बी आप लोग को मिलेगा, 15/2 मिलेगा। ठीक है, तो 28 का बी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 29 में एक समांतर श्रेणी दिया हुआ है चारों में कहता है कि कौन सा समांतर श्रेणी नहीं दिया हुआ है। निम्न में कौन सा समांतर श्रेणी नहीं है, तो इसका ऑप्शन अगर 29 का निकालिएगा तो समांतर श्रेणी में कौन सा नहीं है ये पूछा गया है। तो समांतर श्रेणी में ये देखिए सार्वअंतर जो है बराबर होना चाहिए, तो सार्वअंतर जो है इस डी नंबर में देखिएगा तो यहाँ पर पहला सार्वअंतर डी माइनस यानी कि 10-4 की जगह तो 6 आएगा, फिर 15-10 की जगह 5 आ जाएगा, सार्वअंतर बराबर नहीं आ रहा है कि ऑप्शन डी हो जाएगा सही। ये समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में सभी रहेगा जब सार्वअंतर जो है बराबर आना चाहिए। चलिए 30 में कहता है यदि किसी समांतर श्रेणी का पहला पद 9 है और सार्वअंतर -3 है तो प्रथम 12 पदों का योगफल पूछा गया है। तो योगफल के लिए फॉर्मूला लगा दीजिएगा, SN इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये फॉर्मूला अगर हम लोग लगाएंगे, इस फॉर्मूला को फिर से यहाँ पर लिख देते हैं विस्तार से। ठीक है, SN इक्वल टू n/2 फिर 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फॉर्मूला आप लोग यूज कीजिएगा। ठीक है, जिसमें a क्या है, a आपका प्रथम पद है जो 9 रखिएगा, n क्या है, n आपका 12 गो पद है तो 12 रखिएगा। ठीक है, और d क्या है सार्वअंतर -3 रखिएगा, और उसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तो इसका मान आएगा -90 आएगा। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा, एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्वेश्चन को और इसका आंसर आप देख लीजिएगा कि आपका -90 आएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 31 में देखिए फिर से समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसका कौन सा पद जो है 170 पूछा गया। तो ये n पद वाला जो है फॉर्मूला लगा दीजिएगा, an इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये an इक्वल टू हो जाएगा a प्लस n-1 इंटू डी। तो ये n पद 170 दिया हुआ है, 170 रखिएगा, a का मान 17 दिया हुआ है, फिर प्लस n तो पूछा गया है -1 रखिएगा, और डी का मान देखिए सार्वअंतर निकाल लीजिएगा, 34 - 17 तो 17 आएगा। इसको फिर जब आप लोग हल कीजिएगा तो इसका मान 10 आएगा, यानी कि 10वां पद, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही। ठीक है, 10वां पद आपका जो है वो बी आएगा, 31 का बी आएगा, 10वां पद सही आएगा। तो इसको देख लीजिएगा बना करके, और इसका तो डिस्क्रिप्शन में फिर लिंक दे दूंगा, वहाँ पर आपका पूरा जो है बना हुआ मिल जाएगा आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फिर से समांतर श्रेणी दिया हुआ है, इसमें कहता है पदों की संख्या कितनी है। तो पदों की संख्या के लिए फिर वही हम लोग जो है n पद वाला जो फॉर्मूला लगाएंगे जो भी आपको बता रहे थे। तो इसमें जो है 32 का आपका ऑप्शन आएगा
14 आएगा, ठीक है। ए आएगा ऑप्शन 32 का, देख लीजिएगा बना करके, और नहीं बनेगा तो फिर तो डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ पर आपको इसका सोल्यूशन मिला हुआ रहेगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, 0 से 5 तक में कितना विषम संख्या है, 25 है, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए हटाइए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, समकोण त्रिभुज ए बी सी में कोण बी 90 है और ए बी का मान दिया हुआ है, बी सी का मान दिया हुआ है, ए सी का मान दिया हुआ, तो tan ए पूछा हुआ है, ठीक है। तो अगर हम लोग इसमें देखें कि एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज, तो ये ए है, ये बी आपका 90 डिग्री दिया हुआ है, ये सी है, ठीक है। तो यहाँ पर ए बी ये दिया हुआ है √15, ठीक है, और फिर बी सी दिया हुआ है ये 1 सेंटीमीटर, और ए सी दिया हुआ है 4। तो हमसे पूछा गया tan ए, देखिए tan ए ये पूछा गया, तो ये के सामने ये लंब हो जाएगा और बटा आधार, तो यानी कि 1/√15 यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन सही, लंब बटा आधार tan होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 35 में क्या पूछा गया है, 35 में पूछा हुआ है, ये देखिए 35 में पूछा गया है कि यदि कौशिक फाई, इसको फाई पढ़िएगा, बराबर के है तो कौस फाई का मान पूछा गया है। इसको जब लोग हल करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा, ठीक है। आपको जो है इसका सॉल्यूशन का वीडियो आपको मिल जाएगा, अभी आप लोग इसका केवल आंसर देख लीजिए, कितना मिलेगा, बी मिलेगा, यानी कि √ जो है k² - 1 मिलेगा और बटा के मिलेगा, ये सही आंसर होगा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट आप लोग एक बार ले लीजिए साफ से। चलिए ये स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, ये इसका सही आंसर जो है ये बी है सही आंसर, चलिए बी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को जो है आप एक तरफी से जो है लिखते जाइए कॉपी पर। 1/sec अल्फा, देखिए 1/sec अल्फा किसका मान होगा, 1/sec अल्फा कौस अल्फा का मान होगा, यानी ऑप्शन बी हो जाएगा सही। तो ये तो बड़ा ईजी है। चलिए नेक्स्ट 37 में देखिए, cot x × tan x, इसका -1 होगा प्लस में, तो ऑप्शन देखिए 37 का ये हो जाएगा, cot x × tan x = 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 38 में देखिए पूछा हुआ है कि यदि cos फाई का मान 1/2 है तो कौशिक फाई का मान कितना होगा। अब देखिए cos फाई का मान 1/2 है, यानी कि ये कि cos में 60 डिग्री का मान है, तो यहाँ पर अगर हम लोग कौशिक 60 का मान रखेंगे तो कौशिक 60 का मान होता है 2/√3, यानी कि ऑप्शन बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए 38 का तो बी हो गया। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नोट करते जाइएगा दोस्तों। चलिए 39 में क्या है, 39 में यदि थीटा बराबर इतना है तो सेक फाई प्लस कौशिक फाई का मान पूछा गया। तो देखिए दोनों जगह जो फाई का मान है वो 45 रख दीजिएगा, 45 रखेंगे तो जो सेक ये क्या उसको बोलते हैं, सेक 45 है, उसका मान आपको आएगा √2, और कौशिक 45 का भी मान √2, तो √2 प्लस √2 कीजिए कितना हो जाएगा, 2√2 हो जाएगा, नहीं ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा डी हो जाएगा 39 का सही। चलिए 39 में देखिए, 39 में कहता है, सॉरी 39 हो गया, 40 देखिए, √3 tan a = 3 = 0 दिया हुआ, तो a का मान पूछा गया था। अब यहाँ से देखिए अगर आप इसको इसे लिखिए √3 tan a, और ये जो बराबर -3 है उसको बराबर के उस तरफ लीजिएगा, +3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan a = हो जाएगा, tan a = हो जाएगा 3/√3, और इसका परिमेयकरण कीजिएगा तो आएगा √3, तो √3 tan में किसका मान होता है, 60 का होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही, ठीक है। tan में 60 डिग्री का मान √3 होता है, तो इस 40 का जो भी है ऑप्शन देखिए वो क्या निकला 40 का ऑप्शन बी निकला सही, ठीक है 60। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको कॉपी पर नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये दिया हुआ है 41 में सेक 35 और कौशिक 55 बटा में है, इसका स्क्वायर है। देखिए इसमें किसी को एक को बदलना पड़ेगा 90 के फॉर्म में, तो अगर हम सेक को ही बदल देते हैं 90 - 55 करके, तो ये 35 का मान बताएगा, और बटा कर देंगे कौशिक 55, तो इसका मान आएगा 1 आएगा, यानी कि सी हो जाएगा, ठीक है। स्क्वायर कीजिएगा तो सेक 90 - थीटा होता है कौशिक, यानी कौशिक 55 बटा कौशिक 55 कट जाएगा और एक आ जाएगा आंसर, तो सी हो जाएगा 41 का। 42 में देखिए कहता है निम्नलिखित में से किसका मान सबसे अधिक है। देखिए यहाँ पर 4 गो मान दिया हुआ, चारों में सबसे अधिक मान किसका पूछा गया है। देखिए cos 45 का मान तो 1/√2 होता है, sin 0 तो 0 हो जाता है, cot 45 का मान 1 होता है, और cos 60 का मान 1/2 होता है, तो सबसे ज़्यादा कौन है, 1, यानी कि cot 45, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, 43 में sin 30 का मान हाफ होता है। देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन पूछ दिया, बी नंबर हो जाएगा, sin 30 का मान कितना होता है, हाफ होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 का मान हो जाएगा -sin स्क्वायर थीटा, ठीक है, ये ऑप्शन ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, यहाँ पर आप याद किए होंगे cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा = 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग इसको इधर करेंगे और इसको, तो cos स्क्वायर थीटा -1 = sin उधर जाके माइनस में हो जाएगा, तो इसका ऑप्शन देखिए 44 का ये हो जाएगा, ठीक है। 44 का ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, cos स्क्वायर थीटा -1 = -sin स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 45 में पूछा हुआ है 1 - सेक स्क्वायर थीटा गुना cot स्क्वायर थीटा। देखिए 1 - सेक स्क्वायर थीटा करेंगे तो -tan स्क्वायर थीटा आएगा, और गुना cot स्क्वायर थीटा करेंगे तो -1 हो जाएगा, यानी ऑप्शन सी हो जाएगा 45 का सही। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 46 में क्या पूछा हुआ है, sin अल्फा गुना cot अल्फा। तो इसमें दोनों में से किसी एक को बदल सकते हैं, sin अल्फा रहने दीजिए, और गुना cot को हम क्या लिख सकते हैं, cot को लिख सकते हैं cos अल्फा बटे sin अल्फा, sin कट जाएगा, नहीं cos आ जाएगा, तो आंसर इसका जो मिलेगा क्या मिलेगा, बी मिलेगा, क्या मिलेगा, बी, यानी cos अल्फा। चलिए बी मिल जाएगा।
47 में देखिए थीटा बटे 5 बराबर 12 डिग्री है, तो 3 गुना कॉस सेक स्क्वायर थीटा का मान पूछा गया। देखिए थीटा का मान यहाँ पर हो जाएगा, इधर से हम गुना करेंगे तो 12 पचे कितना हो जाएगा 60 डिग्री हो जाएगा। अब कर दीजिएगा 3 और कौसेक स्क्वायर 60 डिग्री, तो 3 हो जाएगा। कौसेक 60 का मान होता है 2/√3। फिर इसका स्क्वायर भी करना पड़ेगा, तो नहीं कि 4 और 3 कट जाए, 4 हो जाएगा। चलिए इसका ऑप्शन सी हो जाएगा सही। चलिए मिला लीजिए, ऑप्शन सी जो है इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको बनाकर देखिएगा, आपको 4 मिलेगा। ठीक है, चलिए 45 में दिया हुआ है साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स बराबर 1, तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस कॉस पर 4 पर एक्स कितना आएगा, उसका भी मान 1 ही आएगा। ऑप्शन सी देखिए, इसका सॉल्यूशन आपको जो है अगला वीडियो में आपको बता दूंगा। चलिए नेक्स्ट देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन कौशिक 60 के बराबर है। कौन कौशिक 60 के बराबर, देखिए कौशिक 60 का मान कितना होता है 2/√3। 2/√3 किसका मान होता है, उसका मान हम लोग देख लेंगे, तो वो आपका जो है आंसर मिल जाएगा, आपका ए मिल जाएगा। सेक 30 का मान 2/√3 होता है। सेक 30 का मान कितना होता है √2/3, तो इसका ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही। 50 में देखिए कौसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इक्वल टू एक्स दिया हुआ है, तो कौसेक थीटा का मान पूछा गया। इसका अगर हम लोग हल करेंगे तो ऑप्शन सी मिलेगा, एक्स स्क्वायर प्लस 1/2x, यानी कि सी हो जाएगा सही। ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए, इसका सोल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में आपको डाल दिया जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 51 में देखिए सेक स्क्वायर 60 माइनस 10 स्क्वायर 60 प्लस 1 इक्वल टू कितना होगा। देखिए यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं 51 में, तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 10 स्क्वायर थीटा इक्वल टू कितना होता है +1, और +1 यहाँ पर तो 2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी मिल जाएगा सही। चलिए देखिए 50 में क्या पूछा, 50 में बिल्कुल ईजी क्वेश्चन पूछ दिया है। कॉट 90 माइनस थीटा, तो कॉट 90 माइनस थीटा क्या होता है 10 होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही। ठीक है, 52 में देखिए पूछा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री, तो इसको अगर हम लोग हल करेंगे तो ये आएगा √3/2। √3/2 किसका होता है साइन 60 का होता है, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन सही। ठीक है, डी हो जाएगा। इसको हम लोग सॉल्यूशन में डाल देंगे अगला वीडियो में। अभी केवल आप जो लोग जो है ऑब्जेक्टिव के तौर पर इसका जो है आंसर यहाँ पर देख लीजिए, और इसका जो है सॉल्यूशन आपको अगला वीडियो में डाल दिया जाएगा। चलिए कहता है कि यदि एक 6 मीटर लंबे, यदि एक 6 मीटर ऊंचे खंभे की छाया पृथ्वी पर इतना मीटर है, तो सूर्य का उन्नयन कोण कितना होगा। इसको अगर हम लोग सॉल्यूशन करेंगे तो इसका आंसर मिलेगा डी, यानी कि 60 डिग्री मिलेगा। कितना मिलेगा, डी मिलेगा 60 डिग्री। चलिए इसको लिख लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसका जो है सॉल्यूशन आपको वीडियो में डाल दिया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए 55 में कहता है कि अगर एक मीनार की ऊंचाई 15 मीटर है और सूर्य का उन्नयन कोण 60 डिग्री है, तब जो है मीनार की छाया जमीन पर कितना होगा, 5√3 इसका आंसर आता है। ठीक है, ये सभी सॉल्यूशन करके आपको जो है बताया जा रहा है, और इसका सॉल्यूशन जो है मैं आपको अगले वीडियो में डाल दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा सबका सॉल्यूशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु को मूल बिंदु कहते हैं। इसको रट लीजिएगा, ये तो ऑब्जेक्टिव टाइप है रटने वाला। निर्देशांक अक्षों के प्रतिच्छेदन बिंदु का कहता है मूल बिंदु कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट 57 में देखिएगा, देखिए दोनों जो नियामक दिया हुआ एक्स और वाई दोनों जो है माइनस में, तो किस पाद में होगा, माइनस जो है दोनों तृतीय पाद में होता है। कहाँ होता है, तृतीय पाद में होता है। तो ऑप्शन देखिए 57 का सी होगा, याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 57 हो गया। 58 में देखिए कहता है कि मूल बिंदु पी का इतना और इतना से दूरी क्या, देखिए मूल बिंदु से दूरी वो पी इक्वल टू होता है √x² प्लस y²। अब बाई नियामक दिया हुआ साइन और एक्स दिया हुआ है, साइन और बाई दिया हुआ कॉस, तो दोनों का स्क्वायर कीजिएगा तो आपको याद होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए इसका बी हो जाएगा सही। कौन सा ऑप्शन बी हो जाएगा सही, 1 इकाई। ठीक है, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका आंसर 1 इकाई मिलेगा। चलिए 59 नंबर में पूछा हुआ है, दो बिंदु दिया हुआ आर और यस दोनों का नियामक भी है, इसके बीच का दूरी, तो देखिए बीच के दूरी का फॉर्मूला अगर लगाइएगा तो आर और यस दिया हुआ, तो इसके बीच का दूरी का फॉर्मूला क्या लिख लेगा, फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 और इसका होल स्क्वायर और प्लस बाई 2 माइनस बाई 1 और इसका होल स्क्वायर पर सबका रूट। तो उसको अगर हम लोग इस फॉर्मूला को रख के यूज कीजिएगा तो 2√5 आएगा, इसका आंसर सी आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, ये आ जाएगा। तो ऑप्शन 59 का सी। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको बनाकर देखिएगा, आपको इसका वीडियो भी मिलेगा। 60 में देखिए कहता है बाई बराबर 8 दिया हुआ है, इसका आलेख निम्न में से किस बिंदु से नहीं गुजरेगा। देखिए बाई का मान 8 दिया हुआ है, इसका मतलब है कि ये जो है एक्स में नहीं गुजरेगा। तो यहाँ पर देखिए डी में एक्स दे दिया है, तो ये तो नहीं हो सकता, तो ऑप्शन देखिए डी हो जाएगा सही 60 का। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव, सभी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को दोस्तों कॉपी पर नोट करते जाइए। इसको आप ट्राई कीजिए बनाने का, नहीं बनेगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, सभी वीडियो का सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। चलिए 61 में क्या कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा बिंदु प्रथम चतुर्थांश में, देखिए प्रथम चतुर्थांश में दोनों पॉजिटिव होता है, यानी कि ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, +10 और 4, तो ये हो जाएगा 61 का सही। चलिए यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को
इस जो भी वीडियो आप देख रहे हैं इसका जितना भी सोल्यूशन जैसे ही मैं आपको अपलोड करूंगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। बेल आइकन भी दबा दीजिएगा दोस्तों। चलिए 62 में कहता है कि बिंदु 5 और 6 का बाई अक्ष से लंबवत दूरी, तो इसका देखिए लंबवत वाला दूरी निकालिएगा, ये लंबवत दूरी लिखा लिएगा ओ बाई करके, तो इसका निकल जाएगा 5 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर यानी कि 25 + 36 61 यानी कि रूट जो है ये डी देखिए आ जाएगा, रूट 61 आ जाएगा। चलिए डी हो जाएगा। चलिए मध्य बिंदु नहीं है, बिंदु यम है और यन है, इसको मिलाने वाली रेखा के मध्य बिंदु का नियामक पूछा गया। तो देखिए मध्य बिंदु के नियामक का अगर फॉर्मूला लगाइएगा तो मध्य बिंदु के नियामक का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाता है, अगर हम मध्य बिंदु को P मान लेते हैं तो P का दो फॉर्मूला निकलेगा, x का और y का, तो हो जाएगा x1 + x2/2 और y नियामक के लिए y1 + y2/2। और इसको अगर आप लोग सॉल्व कीजिएगा तब इसका आंसर आपको मिलेगा C मिलेगा। क्या मिलेगा, C मिलेगा, -5 मिलेगा और 12 मिलेगा। इसको करके देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यदि किसी वृत्त के व्यास के छोरों का निर्देशांक कितना और इतना दिया हुआ है तो वृत्त के केंद्र का निर्देशांक कितना होगा, 0 और 0 होगा, नहीं क्या ऑप्शन देखिए सी हो जाएगा सही। 65 में देखिए कहता है कि बिंदुएं ए और बी मूल बिंदु से समदूरस्थ है तो पी का मान कितना होगा। देखिए इसको मूल बिंदु से समदूरस्थ यानी कि मूल बिंदु से ए और मूल बिंदु से बी दोनों बराबर है, तो इसको 2 बार निकालना पड़ेगा। एक बार मूल बिंदु को ओ मानेगा तो ओ ए का दूरी निकालिएगा और फिर ओ बी का दूरी निकालिएगा और दोनों को बराबर करके जब करिएगा तो इसका मान आएगा +-2√6 आएगा, यानी कि डी हो जाएगा ऑप्शन सही, ठीक है। इसको करके देख लीजिएगा, नहीं तो आपको तो बता ही रहा हूँ कि जो है सभी जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया जा रहा है सबका जो है डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा, सब वीडियो का सॉल्यूशन आपको डाल देंगे और वहां पर आप देख लीजिएगा बढ़िया से। चलिए 66 में कहता है कि बिंदु ए बी और सी दिया हुआ है, इसका त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो त्रिभुज के क्षेत्रफल का फॉर्मूला इसमें लगाना पड़ेगा। लगा करके देखिएगा आपको आंसर मिलेगा 4 वर्ग का, यानी कि डी मिलेगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन डी हो जाएगा। तो स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों इसका, आप लोग इसको बनाकर देखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बिंदु जो है ए और बी दिया हुआ है और ये जो है 3:2 में विभाजित करता है, अंतः विभाजित करता है, तो बाई का निर्देशांक आप निकाल करके देखिएगा तो इसका बी मिलेगा। क्या मिलेगा, बी मिलेगा, ठीक है। चलिए सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा वीडियो में, अगला वीडियो में आप लोग वहाँ से देख लीजिएगा कि कैसे इसका बी आया, या जितना भी आपको बताया जा रहा है उसका सॉल्यूशन मैं आपको बता दिया जाएगा कि किस प्रकार से इसको हल करके यहाँ पर हल करके आपको बताया जा रहा है सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। चलिए 68 में देखिए, त्रिभुज ABC में कोण ए और सी का योगफल 120 है तो कोण भी, देखिए एक त्रिभुज में तीनों कोण का 180 होता है तो दो कोण 120 है तो 60 हो जाएगा ना, ये तो ईजी है। चलिए बी 60 हो जाएगा। चलिए 69 में कहता है त्रिभुज ABC और DEF में AB/DE यानी कि संगत भुजा दिया हुआ दोनों का, और फिर BC/FD दिया हुआ समरूप होगा। तो इसका देखिए सभी समरूप हो सकता है जब समरूप त्रिभुज का जो संगत भुजा है उसका संगत कोण भी बराबर होता है। तो संगत कोण अगर AB का लेंगे B और DB का लेंगे D, तो इसका हो जाएगा ऑप्शन देखिए हो जाएगा D सही हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी आप लोग देख लीजिएगा। चलिए ये देखिए 70 में क्या पूछ दिया है, दो त्रिभुज समरूप है और BC/QR यानी कि देखिए इसका संगत भुजा का अनुपात दिया हुआ 1:5, तो त्रिभुज AR मतलब एरिया, त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछ दिया है PQR और ABC का अनुपात, तो इसका अनुपात अगर निकालिएगा तो इसका अनुपात लिख लेगा 5 लिख लेगा, यानी ऑप्शन देखिए 70 का 25 लिख लेगा, 25 लिख लेगा। ऑप्शन देखिए ए हो जाएगा सही, ठीक है। तो इसका अगर सॉल्यूशन आप लोग देखना चाहेंगे तो सॉल्यूशन आपको जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दिया जाएगा, अभी आप लोग केवल इसका आंसर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो बहुत हल्का है, tan 90 - थीटा कितना हो जाएगा, कट हो जाएगा, ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 71 का। चलिए नेक्स्ट देखिएगा 72 में देखिए ये आकृति आपको देखिए दिखाई पड़ रहा होगा स्क्रीन पर, और इस आकृति में एक त्रिभुज दिया हुआ है ABC और फिर यहाँ पर ये जो है DE और ये जो BC है वो दोनों समानांतर दिया हुआ देखिए ये, और फिर सबका मान भी दिया हुआ है, AD का मान, DB का मान, AE का मान, AC का मान। देखिए आप याद कीजिएगा पर में कि अगर एक त्रिभुज में दो समांतर रेखा होता है तो फिर AD/DB और AE/EC बराबर होता है। इसको अगर आप लोग हल कीजिएगा तब जाकर के आपको आंसर मिल जाएगा 9.6 मिल जाएगा। तो इसका जो है स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए स्क्रीनशॉट, और इसका आंसर क्या बताएं, सी मिलेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 73 में देखिए कहता है कि दो समकोणिक त्रिभुजों में उनकी संगत भुजाओं का अनुपात सदैव समान रहता है। किसने कहा था, थेल्स कहा था। तो इसका देखिए ये याद रखिएगा, थेल्स का प्रमेय ये है, ऑप्शन ये देखिए। चलिए निम्नलिखित में कहता है कि एक बाह्य बिंदु से एक वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा, देखिए एक वृत्त है, यहाँ पर मान लीजिए एक बाह्य बिंदु है तो कितना स्पर्श रेखा खींच सकते हैं, एक स्पर्श रेखा और एक, दो, बस दो ही स्पर्श रेखा खींच सकते हैं। तो इसका सही आंसर जो है वो ऑप्शन 2 होगा, यानी कि बी हो जाएगा सही, ठीक है। चलिए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 75 में कहता है कि दी गई आकृति, देखिए यहाँ पर आपको देखिए आकृति दिखाई पड़ रहा होगा ये, ठीक है। कहता है कि दी गई आकृति में
पी ए ये वाला पी ए और पी बी ये जो है दो स्पर्श रेखाएं हैं और ओ केंद्र पर इस प्रकार है कि ए पी ओ इक्वल टू 40 डिग्री। देखिए ये वाला जो कोण आप देख रहे हैं ए पी ओ यानी कि ये वाला कोण जो है वो 40 है। तो ओ ए बी यानी ये वाला कोण का मान पूछा। तो इस कोण का मान अगर हम लोग निकालेंगे सोल्यूशन करके तो इसका सोल्यूशन किया हुआ है। देखिए इसका सोल्यूशन करने पर ये बहुत लंबा सोल्यूशन जाएगा, इसका 40 डिग्री आएगा आंसर, ऑप्शन ए आएगा। ठीक है, तो इसका जो है सोल्यूशन अगले वीडियो में आपको डाल दूंगा, बार बार बता रहा हूँ, वहाँ पर सब देख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। एक और आकृति देखिए दिया हुआ है, कहता है कि दी हुई आकृति में QOR, देखिए QOR ये वाला लाइन ये क्या है, व्यास है। P और Q और फिर P और R ये दोनों बराबर है। ठीक है, तो कोण PQR का मान पूछा गया। किसका मान पूछा गया है, किसका मान पूछा गया है, कोण PQR का मान पूछा गया है, कोण PQR ये कोण पूछा गया है। ठीक है, तो इस कोण का मान अगर हम लोग निकालेंगे तो इस कोण का मान आएगा आपको जाकर C आएगा। कितना आएगा, C 90 डिग्री। याद रखिएगा ये एक प्रमेय होता है कि वृत्त के परिधि पर बना हुआ कोण जो है समकोण होता है। ठीक है, वृत्त के परिधि पर बना कोण समकोण होता है। तो देखिए ये तीनों कोण तो वृत्त के परिधि पर बना हुआ, तो ये क्या जाएगा, समकोण हो जाएगा। इसीलिए इसका मान कितना आएगा, 90 डिग्री आएगा। ऑप्शन जो है आपका ये सॉरी यहाँ पे गड़बड़ हो गया, C आएगा, 45 आएगा। ठीक है, देखिए ये 90 हो जाएगा तो ये 45 और 45 हो जाएगा, तो 45 आएगा ऑप्शन 76 का C। इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा तो आपको पता चल जाएगा कि 45 कैसे आया है। 77 में कहता है कि यदि केंद्र O वाले वृत्त में AB और AC दो स्पर्श रेखाएं इस प्रकार है कि BOC बराबर 110 है, तो CO का मान पूछा गया है। तो इसका मान अगर हम लोग निकालेंगे तो 35 डिग्री आता है मान, यानी कि ऑप्शन C हो जाएगा। ठीक है, इसका सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा कि कैसे 35 डिग्री आता है, बहुत लंबा से इसको बनाना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। 78 में कहता है कि बिंदु T से किसी वृत्त के स्पर्श रेखा की लंबाई 12 सेंटीमीटर है और केंद्र से T की दूरी 13 सेंटीमीटर है, तो वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी। तो ये तो आसान है, इस प्रकार से आप देखिए एक वृत्त ले लीजिएगा, यहाँ पर जो है वृत्त का केंद्र मान लीजिएगा, यहाँ से ये T मान लीजिएगा, तो इसका जो दूरी है केंद्र का ये 13 सेंटीमीटर है और ये जो स्पर्श रेखा यहाँ से जाएगा वो आपका आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो ये जो आप देख रहे हैं ये त्रिज्या हो गई है। ठीक है, तो इसी का मान पूछा गया। तो इसमें आप लोग जो है वो लगा दीजिएगा फॉर्मूला लंब स्क्वायर कर्ण स्क्वायर जो है, तो उसका मान जो आपको मिलेगा 5 सेंटीमीटर मिलेगा, D मिल जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से 78 का। चलिए नेक्स्ट देखिए, दी गई आकृति में O केंद्र है ये वाला। ठीक है, ये वो जो है ये केंद्र है, तो QPR ये देखिए 60 है, तो ये वाला कोण का मान पूछा गया। तो याद रखिएगा, देखिए ये वाला जो कोण होता है ये वाला इसका जो है दुगना होता है, तो अगर ये 30 होगा तब ये 60 होगा, तो 30 डिग्री ऑप्शन ही मिलेगा। ठीक है, तो ये याद रखिएगा B। ठीक है, याद रखिएगा कि जो वृत्त के परिधि पर जो यहाँ से बनाएगा कोण वो इसका जो है केंद्र पर के बनाएगा कोण का दुगना होता है, तो केंद्र पर अगर 30 बनेगा तभी ये 60 बनेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। चलिए 80 में पूछा गया है कि ये जो आंकड़ा दिया हुआ है इसका परिसर, तो परिसर क्या होता है, जो अधिकतम मान है और जो न्यूनतम मान है दोनों को माइनस करना पड़ेगा, अधिकतम मान और न्यूनतम मान। तो अधिकतम मान इसमें देखिए 84 है और न्यूनतम मान 15 है, दोनों को माइनस कीजिएगा तो 69 मिलेगा, नहीं ऑप्शन ए मिल जाएगा। ठीक है, 80 का, तो 80 में ऑप्शन ए मिल जाएगा 69, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए एक बार और इसका सही आंसर क्या मिलेगा, 69 मिलेगा। ठीक है, 84 माइनस 15 कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट देखिए, 81 में कहता है एक संख्या दिया हुआ है 1 2 3 n तक दिया हुआ है, इसका समानांतर माध्य पूछा गया। तो समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, समानांतर माध्य बराबर होता है कुल संख्याओं का योग, है ना। समानांतर माध्य बराबर क्या होता है, समानांतर माध्य को अगर हम लोग समानांतर माध्य को समेशन से दर्शाएं तो इसका हो जाता है समानांतर माध्य बराबर कुल संख्याओं का योग, यानी कि 1 + 2 + 3 प्लस कहाँ तक, n तक, और बटा कुल संख्या का गो है, n गो है। अब देखिए ऊपर में जो आ गया वो आ गया n संख्याओं का योगफल, तो n संख्याओं का योगफल होता है n × 1 + 1 बटा n, और ये 2 से भाग देंगे तो ये n और n कटेगा, तो इसका सही आंसर जो है n + 1 बटा 2 मिलेगा। क्या मिलेगा, n + 1 बटा 2 कहाँ है, ऑप्शन देखिए C मिलेगा सही। ठीक है, चलिए ये आपका ऑप्शन C मिल जाएगा सही। सोल्यूशन आपको दे दिया जाएगा वीडियो में, उसके लिए घबराइए नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 82 में कहता है कि 3 माध्यक बहुलक और एक से ये दिया हुआ, तो x का मान देखिए, ये तो फॉर्मूला ही आप लोग देखे होंगे कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक + 2 माध्य। क्या होता है फॉर्मूला,
सूत्र होता है, सूत्र देखिए आप लोग याद रखिएगा कि 3 माध्यक बराबर होता है बहुलक प्लस 2 माध्य। तो देखिए 2 आ जाएगा x की जगह पर, तो x की जगह पर 2 आ गया, यानी कि सी हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा सही, सी हो जाएगा सही। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन। 83 में देखिए ये परीक्षण दिया हुआ है, इसमें बहुलक, बहुलक इसको कहते हैं जो संचयी बारंबारता अधिकतम बार आएगा। तो अधिकतम बार जो है इसमें कौन सा आ रहा है, अधिकतम बार आपका सी आ रहा है, 13 आ रहा है। देखिए 13 जो है 1 2 और 3 बार है, बाकी 11 देखिए 2 ही बार है, 12 भी देखिए 2 बार है, 14 1 ही बार है, तो सी हो जाएगा 83 का सही। 84 में देखिए ये एक श्रेणी दिया हुआ है और इसका माध्य दिया हुआ है x, तो x का मान पूछा गया है। तो देखिए अगर माध्य हम लोग निकालेंगे तो कुल संख्याओं का योग बटा कुल संख्या, तो अगर हम लोग कुल संख्याओं का योग करते हैं यानी कि 7 + 9 + 13 + 15 + x बटा संख्या 1 2 3 4 5 और बराबर में कितना है, बराबर में आपका माध्य दिया हुआ है 10। इसको अगर आप लोग सोल्यूशन कीजिएगा तो x बराबर 6 मिलेगा। क्या मिलेगा, 6, यानी कि ऑप्शन ए मिल जाएगा सही। ठीक है, ऑप्शन ए मिल जाएगा सही। देख लीजिए 84 का स्क्रीनशॉट लेते जाइए। सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इंपोर्टेंट है दोस्तों, सब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आप जो नोट कीजिए कॉपी पर, सबका सोल्यूशन भी आपको जो है बताया जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए, किसी घटना के प्रायिकता का अधिकतम मान, देखिए घटना का, किसी भी घटना का प्रायिकता 0 से 1 के बीच हो सकता है, अधिकतम कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। तो इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन ए हो जाएगा सही। याद रखिएगा कि कोई भी घटना 0 से 1 के बीच यानी कि अधिकतम मान 1 होगा। अब देखिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सी प्रायिकता नहीं हो सकती। देखिए अभी आपको बता रहे थे कोई भी घटना जो है प्रायिकता में तभी होगा जब वो 0 से 1 के बीच में होगा। अब देखिएगा इसमें अगर हम लोग 50% को करते हैं 1/2 तो 0.5, तो ये भी हो सकता है। ये देखिए अगर हम लोग 3/4 को करते हैं तो 3/4 का भी मान देखिए 0 पॉइंट कुछ आएगा। और अगर हम लोग इसका मान करते हैं, इसका मान अगर हम लोग करते हैं तो इसका मान आएगा 1 पॉइंट कुछ, यानी 1 से ज़्यादा आ जाएगा। तो 1 से ज़्यादा आ गया तो ये प्रायिकता नहीं हो सकता, नहीं कि ऑप्शन जो है डी सही हो जाएगा इसका। ठीक है, 87 में देखिए पूछता है कि एक न्याय संगत पासा को जो है फेंका गया हो तो 2 के गुणज आने की प्रायिकता। देखिए प्रायिकता क्या होता है, प्रायिकता होता है कि जो अनुकूल परिणाम है आने की संभावना है वो, और कुल परिणाम। तो देखिए 2 का गुणज क्या गुण आता है, 2 4 और 6 3 गुण आता है, तो 3 और कुल संभावना है 6, यानी कि 1/2 हो जाएगा। ऑप्शन कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा सही 87 का। स्क्रीनशॉट लेते जाइएगा सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का और इसको अच्छे से तैयारी कीजिए दोस्तों। 17 फरवरी 2022 को जो मैथ का एग्जाम हो उससे ये क्वेश्चन जरूर पूछेगा। चलिए, अच्छी तरह से फेंटी गई एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता अदृश्य निकाला जाता है, तो इसके लाल रंग, देखिए लाल रंग का जो ताश का पत्ता होता है उसमें 26 गो लाल रहता है। ठीक है, ईंट का और ये पान, इस प्रकार से लाल पान का और ईंट का, तो 26 तो जो है 26 होगी और कुल होता है 52। तो एक अदृश्य पत्ती लाल रंग आने का कितना संभावना है, 1/2 है, यानी कि ऑप्शन ए हो जाएगा सही 88 का। 89 में कहता देखिए 2 न्याय संगत सिक्के उछाले जाते हैं तो कम से कम एक शीर्ष यानी कि एक हेड आने की प्रायिकता क्या होगा। देखिए जब 2 सिक्कों को उछालेगा तो कंडीशन क्या हो सकता है कि दोनों में हेड आ जाए, है ना, या फिर एक में हेड और एक में टेल आ जाए। ठीक है, या फिर एक में टेल और एक में हेड आ जाए, इस प्रकार से संभावना है। तो यहाँ पर देखिएगा कि हेड जो है कई गो है, 3 गो, सॉरी हेड जो है 4 गो, तो कुल संभावना कितना है 4। और सिक्का को उछाला जाता है कितने बार, कम से कम एक हेड का था, तो 1/4 हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, तो इसका ऑप्शन बी हो जाएगा सही। कितना हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, 3/4 बी ऑप्शन हो जाएगा सही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 90 में कहता है कि 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिमाणों की संख्या कितना। देखिए 3 सिक्का को एक साथ उछाला जाता है तो संभव परिमाण क्या होगा कि या तो तीनों का हेड रह जाए, 1 हो गया, या तो 2 का हेड और 1 का टेल, फिर या तो 1 का हेड 2 का टेल, या तो फिर तीनों का टेल, है ना। इस प्रकार से और भी होगा, 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड 1 टेल 1 हेड, इस प्रकार से 8 इसका आएगा, 2 अभी और बनेगा, 2 टेल 1 हेड फिर 1 हेड और 2 टेल, तो इस प्रकार से इसका 8 को बनेगा। तो डी इसका देखिए सही हो जाएगा। इसका सॉल्यूशन आपको दे दिया जाएगा वीडियो में, अभी केवल आंसर देख लीजिए, इसका 8 आ जाएगा। चलिए 91 देखिए, 91 में कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा। 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के अंतः वर्ग का क्षेत्रफल अगर हम लोग इसको निकाल कर देखेंगे तो 128 आता है। इसका सही आंसर देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा। अभी केवल ऑप्शन देख लीजिए कौन सा सही है, इसका सोल्यूशन आपको वीडियो में बता दिया जाएगा। चलिए 92 में कहता है कि दो वृत्त के परिधियों का अनुपात इतना है तो इसका क्षेत्रफल का अनुपात कितना होगा। 2 वृत्त के परिधि का इतना है तो इसका क्षेत्रफल 16:25 आएगा, यानी कि सी आ जाएगा सही। इसको देखेंगे हम लोग बना के नेक्स्ट वीडियो में, तो
डाल ही देंगे सोल्यूशन इसका। अभी इसका ऑप्शन देख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए और सबको ऑब्जेक्टिव को कॉपी पर नोट कीजिए। चलिए 93 में क्या है कि एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, इसका भुजा पूछा हुआ है। तो अगर इसको हम लोग निकालेंगे तो ±6 आएगा, यानी कि ऑप्शन देखिए ये आ जाएगा सही 6 सेंटीमीटर। 93 में देखिएगा, 93 में कहता है कि यदि R1 और R2 त्रिज्या वाले दो वृत्त का परिधि का योग R है तो परिधि किसके बराबर होगा, तो आइए बी आ जाएगा, R1 + R2 बराबर R आ जाएगा। ठीक है, तो 94 का आपका जो है ऑप्शन जो है बी मिलेगा सही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग आगे बढ़ाते हैं वीडियो को। चलिए कहता है कि यदि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों तिगुनी कर दी जाएगी तो शंकु का आयतन कितना हो जाएगा, 27 गुना बढ़ जाएगा, 27 गुना बढ़ेगा, डी हो जाएगा इसका सही। चलिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको सबको कॉपी पर नोट कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, आर त्रिज्या, चलिए ये तो आपका जो है ऑब्जेक्टिव में ये क्या उसको बोलते हैं, फॉर्मूला पूछ दिया है। आर त्रिज्या वाले अर्धगोले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल 3πr² होगा, ये ऑप्शन देखिए बी हो जाएगा सही 96 का। 97 में देखिए क्या पूछा, शंकु के छिन्नक का आयतन, ये भी देखिए फॉर्मूला पूछ दिया, शंकु के छिन्नक का आयतन याद रखिएगा, ऑप्शन ए होगा 1/3πh × r² प्लस r² स्मॉल में है प्लस r कैपिटल इंटू आर। यहाँ पर देखिए आप लोग याद किए होंगे R1 R2 करके, तो यहाँ पर R1 R2 नहीं दिया है, यहाँ पर कैपिटल R और स्मॉल r के रूप में दिया हुआ है, तो ऑप्शन ये हो जाएगा शंकु के छिन्नक का आयतन, ये फॉर्मूला होता है। चलिए नेक्स्ट 98 में देखिए कहता है कि उस समांतर श्रेणी का सारमांतर क्या होगा जिसका A18 और A14 का जो माइनस दिया हुआ वो 32, यानी कि 18वां पद और 14वां पद का अंतर जो है 32 से, तो सारमांतर डी निकालना है, जिसका डी हम लोग निकाल के देखे हैं, सी आएगा 8 आएगा। ठीक है, ऑप्शन ये सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है गोला का व्यास इतना है तो इसका वक्र क्षेत्र 55-44 सेंटीमीटर, इसको हम लोग करके देखेंगे, इसका ऑप्शन सी आएगा, देख लीजिएगा करके, ऑप्शन सी आएगा। ठीक है, πd² फॉर्मूला लगा दीजिएगा, πd², डी दिया हुआ है 42, इसका स्क्वायर कीजिएगा, π/22 रखिएगा, आपको मिल जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, 100 में कहता है कि एक बेलन की ऊंचाई इतना है, बेलन का वक्रपृष्ठ इतना है, तो इसका आयतन क्या होगा। देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो है वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल दिया हुआ, ऊंचाई दिया हुआ, तो उससे आप r निकाल लीजिएगा, फिर r निकल जाएगा तो πr² रख करके जो है हम लोग आयतन निकाल लेंगे, तो आयतन आपको जो है 396 मिलेगा, ये ऑप्शन डी मिल जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग 2022 17 फरवरी से जो एग्ज़ाम शुरू हो रहा है मैट्रिक का, उसमें पूछे जा सकने वाले सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मैथ का हम लोग 100 गो देखे हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपको जो है आज जो मैं आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताया वो सभी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी आपको विस्तार से बताया जाएगा कि उसका ऑप्शन सही ये कैसे आया है, बी कैसे है, जो भी है वो सही कैसे आया, तो आपका सॉल्यूशन भी दे दिया जाएगा। आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा लें, जैसे ही आपको इस वीडियो का सॉल्यूशन हम डालेंगे आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप इसको आराम से देख लीजिएगा। ठीक है, और इसके पहले वाले कल वाला वीडियो में हम लोग सोशल साइंस का भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवाए थे, अगर वो आप लोग से छूट गया है तो डिस्क्रिप्शन में इस वीडियो में देखिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक नीचे दिया हुआ है, वहाँ पर आप लिंक पर जाकर क्लिक कीजिएगा, सोशल साइंस का भी VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप देख लीजिएगा दोस्तों। धन्यवाद।